नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका इजी सॉल्यूशन पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक बार इसको लाइक का बटन भी दबा दें। अब हम बात करते हैं पशुओं के मलमूत्र की। पशुओं के मलमूत्र का प्रयोग हजारों सालों से खेती के लिए, फसलों के लिए किया जा रहा है। विशेषकर यदि बात करें गाय के गोबर की, गाय के मूत्र की, गाय के गोबर से तैयार जो खाद है उसकी, तो इसकी उपयोगिता से हम सब भली बात परिचित हैं। गाय के गोबर का, गौमूत्र का हमारी फसलों के साथ बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है। गाय के गोबर गौमूत्र का तो हमारी जमीन के साथ में, हमारी मिट्टी के साथ में नहीं, हमारे स्वास्थ्य के साथ में, हमारे शरीर के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। हमें बहुत तरह की परेशानियों से गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए गाय के गोबर का और मूत्र का हम कई तरह की बीमारियों में सफल उपचार भी करते हैं, सफल लाभ भी लेते हैं। हजारों लाखों लोग इससे अपनी बीमारियों से मुक्ति पाते हैं। लेकिन गाय के गोबर गौमूत्र की उपयोगिता खेतों के लिए, फसलों के लिए, खासकर मिट्टी की जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तो विशेष उपयोगी है। हम जानते हैं, हमारे पूर्वज भी इस बात को भली भांति जानते थे कि जिस खेत में, जिस मिट्टी में गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का प्रयोग होता है, उसकी न केवल पोषक जो उर्वरता है यथावत बनी रहती है, बल्कि उसकी जो फसलें होती हैं, जो साग सब्जियां उस मिट्टी से उपजती हैं, उसकी विशेष स्वाद रहता है, विशेष गंध रहता है और वो बहुत तरह के जो अवगुण हैं उनसे मुक्त रहती हैं। पर इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं उससे पहले हम अपने गौरस के संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं। हमारा जो गौरस है ये भी गाय के गोबर से तैयार किया गया है। इसमें कुछ अंश मिट्टी के जो जीवाणु रहते हैं उनका भी संयोग है और कुछ इसमें गाय के गोबर और गौमूत्र में जो जैव रसायन रहते हैं, जैव एंजाइम्स रहते हैं, उनका भी इसमें सहयोग है। तो ये फिर जब हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, मिट्टी में इसका निरंतर उपयोग किया जाता है, तो ये मिट्टी के लिए एक उपचारक के रूप में काम करता है। ये सोइल हीलर के रूप में काम करता है। मृदा की जो अवगुण है, मृदा के अंदर जो रोग हो गए हैं, मृदा के अंदर जो विभिन्न तरह की परेशानियां खड़ी हो गई हैं, उनको दूर करने का काम भी करता है। इसलिए देखा गया है कि जब हम किसी मिट्टी में, किसी खेत में निरंतर इस गौरस का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती है, उसकी जो पोषकता है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार होता जाता है। लेकिन इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ जरूरी बातें उनके संबंध में चर्चा कर लेना भी जरूरी है। हमारा एक विश्वास है, हमारा ही नहीं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का और हमारे बहुत सारे विद्वानों का ये एक गहरा विश्वास रहा है कि हम भोजन से जिंदा हैं, हम ऑक्सीजन से जिंदा हैं, हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, या फिर आज की जो दवाइयां हैं उनके सहारे जिंदा हैं। हमें ऐसा विश्वास लगता है कि हम इन्हीं के सहारे से जिंदा हैं। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज है, यदि वो चीज ना रहे, वो चीज निष्क्रिय हो जाए, तो फिर ना तो दवा काम करती है, ना फिर भोजन या ऑक्सीजन काम में आती है। फिर व्यक्ति मृत शरीर के रूप में रूपांतरित हो जाता है। और ये जो विशेष चीज है वो है प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति। जब तक प्राण का प्रवाह एक व्यक्ति के शरीर में जारी रहता है, तब तक दवाएं अपना असर दिखा पाती हैं। वो जो भोजन लेता है, जो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, या फिर उसके लिए ऑक्सीजन प्राण के प्रवाह में मदद करती है, अन्यथा ये सब चीजें प्राण शक्ति के अभाव में बेकार हो जाती हैं। जो व्यक्ति का शरीर है सबके रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर प्राण शक्ति का महत्व है। उसी तरह वनस्पतियों के अंदर भी एक प्राण शक्ति प्रवाहमान है। यदि वो प्राण शक्ति वनस्पति जगत के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर रुक जाती है तो इनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। और यही प्राण शक्ति हमारी मिट्टी के लिए बहुत आवश्यक है। मिट्टी में भी प्राण शक्ति रहती है, जीवनी शक्ति रहती है। और मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है वो जीवांश से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है। मिट्टी के अंदर हजारों तरह के जीवाणु रहते हैं, जिसे हमने जब से कम करना शुरू कर दिया है, हमने विषाक्त पदार्थों का प्रयोग जब से मिट्टी में प्रयोग करना शुरू किया है, मिट्टी की जीवनी शक्ति निरंतर घटती जा रही है। इसीलिए अध्ययन कहते हैं, बार बार इस विशेषज्ञ हमें संकेत देते हैं कि मिट्टी की जो जीवनी शक्ति है निरंतर घट रही है। मिट्टी का जीवांश निरंतर निम्न स्तर पर जाता जा रहा है। आज बहुत जगह
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ मिट्टी की जीवनी शक्ति, जीवांश दर 0.2 से लेकर 0.4 के आसपास आ गई है, या कई जगह तो जीवांश जो है ऑर्गेनिक कार्बन है 0 के स्तर पे आ गया है। इसीलिए हम अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करते हैं, फिर भी पर्याप्त खाद पानी देने के बावजूद भी उतना उत्पादक नहीं होता। 1 एकड़ खेत के लिए एक किसान को यदि उसमें गेहूँ लगाता है, चावल लगाता है, गन्ना लगाता है, तो उसे कम से कम 6 बोरे के आसपास तो डीएपी के प्रयोग करना पड़ता है। कभी-कभी ऐसे किसानों को यूरिया की जो बोरे हैं 10 से 12 इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर भी उसकी जो फसल की उत्पादकता है उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती जैसा कि बीज के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कहते हैं कि गेहूँ में का यदि बुवाई की जाए तो 1 एकड़ से 57 से लेकर 58 क्विंटल से लेकर 60 क्विंटल के आसपास गेहूँ होना चाहिए, लेकिन होता उत्पादक 30-32 क्विंटल के आसपास। यही बात चावल के ऊपर भी होती है, चने के ऊपर भी निर्भर करती है। चने का उत्पादन 25-30 क्विंटल प्रति एकड़ होना चाहिए, लेकिन पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद भी 12, 13, 15 क्विंटल से हम ज़्यादा चावल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मिट्टी की जीवनी शक्ति है वो निम्न स्तर पर आ गई है। तो इसको कैसे सुधारा है? उसको सुधारने के बहुत सारे यत्न हो रहे हैं और हमने उसको सुधारने के लिए इस जो गोरस है, जो गाय के गोबर से तैयार किया सॉल्यूशन है, इसका प्रयोग किया है और इस पे हम निरंतर प्रयोग करते रहते हैं। जब हम नियमित रूप से इस गोरस का प्रयोग अपने खेत में करते हैं, तो मिट्टी की जीवनी शक्ति में तीव्र गति से सुधार आने लगता है। मिट्टी का जीवाश्म है उसका स्तर बढ़ता चला जाता है और निरंतर इसके प्रयोग से 1 साल यदि हम इसका प्रयोग 3 से 4-5 बार अपने खेतों में कर लेते हैं, तो मिट्टी के जो जीवाश्म है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, कम से कम 0.5% तक बढ़ जाता है। आप करके देखिए, परीक्षण करेंगे तो आपको विश्वास होगा, क्योंकि जब हम इस गोरस का प्रयोग अपने खेत में सिंचाई के माध्यम से करते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु की संख्या है वो तेजी से बढ़ती है। उसमें हर तरह के जीवाणु का विकास होता है। मिट्टी के अंदर आज भी हजारों लाखों तरह के जीवाणु विद्यमान हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं तो मिट्टी के जीवाणु से ही प्राप्त होती हैं, जो मनुष्य में, जो प्राणी जगत में कई तरह के से रोगों को मुक्त कराने में मदद होती है, क्योंकि पिछले 50-60 साल हमारे वैज्ञानिकों ने, आधुनिक मनीषियों ने जो जो जीवाणु, तथाकथित जीवाणु जो मनुष्य को हानि पहुंचा देते, वनस्पति जो जगत को नुकसान पहुंचा देते, उनको समाप्त करने में लगाए। लेकिन अब उनकी विवेक जागृत हो रहा है कि इन जीवाणु को नष्ट करके तो हम अपनी जो सृष्टि है, अपनी जो जो प्राणी जगत है उसको खतरे में डाल रहे हैं। तो अब उस जीवाणु को समझ कर वो उसका लाभ लेने लगे हैं। तो इन्हीं जीवाणु की वृद्धि से हम खेत की मिट्टी को सुधार सकते हैं, मिट्टी की जीवनी शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं और मिट्टी की जीवनी शक्ति सुधरेगी तो फिर कम मात्रा में खाद भी हमारे खेतों में काम करेंगे। तब हम भरपूर मात्रा में न केवल फसल ले पाएंगे, बल्कि फसलों को बहुत तरह की बीमारी से बचा भी पाएंगे, क्योंकि हमने देखा गया है कि हम जितने अधिक मात्रा में खादों का प्रयोग, खास करके केमिकल खादों का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं, फसलों में करते हैं, उसी दर से उन फसलों में बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। फिर बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बाहर आने के लिए, अपने नुकसान को बचाने के लिए किसान कई तरह की कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। इससे न केवल उन साग सब्जियों फसलों में विषाक्तता बढ़ती है, बल्कि मिट्टी के अंदर भी जो रसायन हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है, मिट्टी में विषाक्तता बढ़ती जाती है और यही जो रसायन हैं अंततः जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं, तो जल स्रोतों को विषाक्त करते हैं। तो इस समय इस तरह एक चक्र निर्मित हो जाता है। तो इस चक्र से बाहर आने के लिए आप गोबर की खाद का सीधा प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। आप जो पराली जलाते हैं उसको रोक कर डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप चाहें तो सुविधाजनक तरीके से इस गोरस का प्रयोग कर सकते हैं। इस गोरस की केवल 200 ग्राम की मात्रा 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। यद्यपि शुरू में हमें इसकी 2 पैकेट की जरूरत पड़ती है। हम 2 पैकेट लें, 400 ग्राम के 2 पैकेट आएंगे, उनका मदर कल्चर तैयार करें और जब भी उस तैयार करने के बाद हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, हम अपने साग सब्जियों फलों में पानी देते हैं, चाहे पानी किसी भी तरह का हो, फ्लड एरीगेशन हो,
स्प्रिंग एडिशन हो, फुव्वारों का जो पानी देने का तरीका हो, किसी में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे-जैसे इसकी मात्रा मिट्टी में पहुँचती है, मिट्टी के अंदर जीवनी शक्ति का उद्धार होता है, जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है, मिट्टी की संरचना में बदलाव आता जाता है, मिट्टी के अंदर एक चेतना शक्ति विकसित होती है और मिट्टी का जो उर्वरता है उसमें निश्चित सुधार आता है। धन्यवाद।